आगे बढ़ते हुए दीगर खबरों में आपको बताएं, बिजली की कीमतें एक बार फिर बढ़ने का खदशा है। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। 6 अरब रुपए की साबिका एडजस्टमेंट के जायजे के बाद फैसला जारी किया जाएगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 29 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। रिपोर्ट करेंगे रियाज थीम। ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 33 पैसे इजाफे की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी की सरबराही में दरखास्त पर समाअत हुई। चेयरमैन नेपरा ने महंगी बिजली की तैयारी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, कोयले से 11% कम बिजली क्यों पैदा की गई। हुक्काम ने बताया, हब चाइना पावर का यूनिट एंग्रोतर और दीगर कोल पावर प्लांट्स बंद है। चेयरमैन नेपरा ने तमाम पावर प्लांट्स की बंदिश के शेड्यूल पर रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने जब अपना बिल देखा तो वो चौंक गए। जिनकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा लग कर आई है वो हमारे दफातर से रुजू करें। चेयरमैन नेपरा ने कहा, 6 अरब रुपए की साबिका एडजस्टमेंट को तफसील से देखने के बाद फैसला देंगे। इदाद शुमार दुरुस्त साबित हुए तो 4 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफा मंजूर हो सकता है, जिससे बिजली सार्फिन पर 29 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। रियाज तईम, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। सेनेट में कौमी सलामती पॉलिसी में मौजूद बहस बन गई। अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव कर लिया। चेयरमैन सेनेट अपोजिशन अरकान को बारी पर बोलने के लिए कहते रहे। कानून साजी पर एतमाद में ना लिए जाने पर अपोजिशन ने कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, अपोजिशन को जब बुलाते हैं तो आती नहीं, ऐवान में शोर मचाने लगते हैं। किस तौर पे चले जाएं? सेनेट इजलास में ओपोजिशन का शोर शराबा। चेयरमैन सेनेटर खान को अपनी बारी पर बोलने की हिदायत करते रहे। एहतजाज आपका हक है, जरूर करें, लेकिन अपनी नशिस्तों से करें, बजाय डाइस पे आए और इस हाउस को माहौल खराब करें। ये अच्छी बात नहीं है। हुकूमती कानून साजी से मुतल्लिक ऐवान को एतमाद में ना लेने पर ओपोजिशन ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। सेनेटर शहजाद वसीम की ओपोजिशन पर तनकीद, कहा माजी में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर तवज्जो नहीं दी गई। ओपोजिशन से तजावीज़ मांगी गई जिसे नजरअंदाज किया गया। नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग में जहां वर्दी वाले आते हैं वहां पर तो ये दौड़े चले आते हैं, वहां पर तो ये भागे चले आते हैं, मगर जब पार्लियामान की कमेटी में वो पेश किया जाता है तो ये कहते हैं हम आते नहीं हैं। तो ये डर, तो इनका चेहरा ये है। सेनेटर दोस्त मोहम्मद ने कहा, शेख रशीद टीवी पर दिखाई देते हैं, ऐवान में नहीं। शेख रशीद जो है ना, प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डेली नजर आते हैं और यहाँ पे कभी हमने इसकी शक्ल भी नहीं देखी कि किस किस्म का शक्ल है जी। चेयरमैन सेनेट ने मज़ाहिया अंदाज में कहा, शेख रशीद ऐवान से कहते हैं दीदार कराएं। अली मोहम्मद खान ने भी चुटकुला छोड़ दिया, कहा शेख रशीद और दोस्त मोहम्मद मुकाबला हुस्न कराना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि सेनेट को पता ही नहीं कौमी सलामती पॉलिसी क्या है। कौमी सलामती पॉलिसी का हमें अखबारों से पता चला। कहाँ की पॉलिसी जब स्टेट बैंक गिरवी रखा जा रहा है। उन्होंने कहा, जब गरीब को इज्जत से 2 वक्त की रोटी मिलेगी तो कौमी सलामती होगी। हुकूमत मिनी बजट पेश करने जा रही है लेकिन इनके इत्तेहादी तैयार नहीं। IMF का मिनी बजट पेश करने से क्या मुल्क की सलामती होगी? कौमी सलामती पॉलिसी का हमें बताया गया है, अखबारों से पता किया है कि ये अनाउंस हुई है और उसका ये बहुत बड़ा एक तब्दीली लाई गई है। इसमें शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ तभी फराम होगा जब उनके पास अपने घरों के चूल्हे जला सकें, 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा सकें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो फर्दन करता था, कभी ना कभी कुछ पैसे छाप लिए, कुछ आपके डॉलर को जरा सा स्टेबलाइज रुपये को कर दिया, लेकिन अब तो वो भी नहीं होगा। क्या ये होगा कि आपने IMF को मुल्क गिरवी रख दिया है? 600 अरब का मिनी बजट ला रहे हैं जिसमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, जिसमें जो पार्लियामान के सामने नहीं आई, जिसमें पार्लियामान पर बहस नहीं हुई, जिसमें पार्लियामान का कोई हिस्सा नहीं है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर आसिफ किरमानी की हुकूमत की मुआशी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और मिनी बजट को जग्गा टैक्स का नाम दे डाला। कहते हैं महंगाई से अवाम का बुरा हाल हो चुका है। हुकूमती गवर्नेंस का ये हाल है कि अवाम गैस और बिजली को तरस रहे हैं, जो आए ना आए लेकिन हज़ारों रुपए के बिल बाकायदगी से आते हैं। बिजली के निर्ख तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। हुकूमत सिर्फ सियासी मुखालिफिन से इंतकाम के एजेंडे पर काम कर रही है। में जो महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से खुदकुशियां हो रही हैं, ये जो मनी बिल की बात हुई है सर, यहाँ लाया जा रहा है सर, मैं समझता हूं कि ये इसका नाम तब्दील करना चाहिए। ये मनी बिल नहीं है, ये जग्गा टैक्स है। कौम महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत में पिस रही है, गैस है नहीं,
बिल 32-32 हज़ार आ रहा है, बिजली है नहीं। ना करते हुकूमत को हाँ करना पड़ गई। मिनी बजट से पहले इत्तेहादियों को खुश करने की कोशिश। हुकूमत ने कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की चेयरमैनशिप इत्तेहादी जमात को दे दी। GTA रुकन सायरा बानो कमेटी की चेयरपर्सन मुंतखब हो गई हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाकिर अब्बासी से। शाकिर, क्या मामला है ये? कामा कमेटी बराए तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की कौमी असम्बली की ये कमेटी है और इसकी चेयरमैनशिप के हवाले से जो कंट्रोवर्सी आज उसका ड्रॉप सीन हुआ और बिलाखिर हुकूमत ना करते करते हाँ कर बैठी और जो इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग फंक्शनल ये उसकी रुकन सायरा बानो को जो है वो आज चेयरपर्सन मुंतखब किया गया इस कमेटी का। PTI की रुकन असम्बली आलिया हमजा ने सायरा बानो का नाम तजवीज़ किया, जिस पर उन्हें यूनानिमसली मुंतखब किया गया है। सायरा बानो ने अपने पहले खिताब में कमेटी से उन्होंने कहा कि इमरान खान को का इस अहम मुद्दे पर एतमाद का उनका शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि ये बहुत अहम कमेटी है और मफादात से बालातर होकर काम करेंगे और ये कमेटी मुल्क के गरीब आवाम की आवाज़ बनेगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। शाकिर अब्बासी इस हवाले से आगाह कर रहे थे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। दीरबाला में बर्फबारी से सयाहती मकाम लवारी टनल ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों का तांता बन गया। दीरबाला से मजीद बताएंगे शिरीन हजरत। दीरबाला के पहाड़ बर्फ से ढके तो स्याह सहर अंगेज नज़ारों से लुत्फ उठाने उमड़ आए। लवारी टनल के पुरफिजा मुकाम पर हर शय पर चांदी बिखरी है। स्याहों की मौज मस्तियां भी जारी हैं। स्याह बर्फ के गोले एक दूसरे पर उछालते रहे तो कोई हसीन मंजर कैमरों में कैद करता रहा। बच्चे भी पुरजोश नजर आए। यहाँ से हम कमराट जा रहे हैं तो बहुत खूबसूरत जगह लग रही हैं और पहली दफा ही हम लोग इस एरियाज में आए हैं तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर से आए सयाह का कहना है वादी पुरअमन जबकि मेहमान नवाज लोग यहाँ की पहचान है। माशाल्लाह बहुत अच्छा हमें मौसम मिला, यहाँ स्नोफॉल भी मिली, बहुत अच्छी ठंड है, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। मौसम सरमा हो या गर्मा, दीरबाला की खूबसूरत वादियाँ हमेशा ही सयाहों को महजूज करती हैं। कैमरामैन टीम के साथ शेरीन हजरत, न्यूज़ दीरबाला। लोअर दीर में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। पुरफजा मकाम शीनगर पर बर्फ से ढके पहाड़ खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। सहर अंगेज नज़ारों से लुत्फ उठाने के लिए सयाह वादी का रुख कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नवाब बादशाह से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लोअर दीर के बालाई और पुरफिजा मुकाम शिनगर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौसम साफ है, धूप निकली है, बर्फबारी का जो सिलसिला था वो भी थम गया है, लेकिन दर्जे हरारत नुक्ते जमात से नीचे गिर चुका है क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी की वजह से सर्दी का जो लहर है वो शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ बर्फबारी की वजह से यहाँ के जो पहाड़ है, जो दरख्त है, उसने सफेद चादर ओढ़ रखी है और एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर सयाहों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है। एक सयाह से पूछते हैं कि वो यहाँ के खूबसूरत मनाजिर के हवाले से क्या कहते हैं। बर्फबारी भी बहुत है, मौसम भी बहुत ठंड है, लेकिन फिर भी हम यहाँ के इस खूबसूरत मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत है, सर्दी भी है, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ आए हैं और यहाँ के जो खूबसूरत मनाजिर है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, और दीगर खबरों में आपको बताएं, साबिक फाटा और बलूचिस्तान के मेडिकल तलबा को हक दो। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने मामला सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत में उठा दिया। सेनेटर मुश्ताक ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक फाटा और बलूचिस्तान के मेडिकल के तलबा के लिए आईनी तरमीम करके कोटा देने का वादा किया था, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। 25 रोज से मेडिकल तलबा HEC के बाहर सर्दी में बैठे हैं। कोई हुकूमती वजीर दाद रसी करने नहीं गया। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के मजीद 3 केस रिपोर्ट हो गए। ओमिक्रॉन के मरीजों के साथ मिलने और रहने वालों की ट्रेसिंग की जा रही है। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 20 हो गई। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक 25 दिसंबर को हुई थी। कोरोना का अब तक सबसे बड़ा वार, दुनिया भर में एक ही दिन कोरोना के 12 लाख केसेस रिपोर्ट हो गए। अमेरिका में भी यौमिया नए केसेस का रिकॉर्ड टूट गया। और अब आपको बताएं कि 6000 बरतरफ मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, जल्द बहाली का इम्कान। अटॉर्नी जनरल ने 6000 बरतरफ मुलाजमीन की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करने का हुक्म देते हुए अटॉर्नी जनरल से तफसीली रिपोर्ट तलब की थी।
मिनी बजट से मुतालिक ऑपोजिशन का मुश्तरका इजलास ऑपोजिशन लीडर के चैम्बर में जारी है। इजलास में मिनी बजट को पास कराने से रोकने की हिकमत अमली पर बात की जा रही है। इजलास में तमाम ऑपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी भी मौजूद है। मिनी बजट से मुतालिक ऑपोजिशन का मुश्तरका इजलास ऑपोजिशन लीडर के चैम्बर में जारी है। इजलास में मिनी बजट को पास कराने से रोकने की हिकमत अमली पर बात की जा रही है। इजलास में तमाम ऑपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कायमा कमेटी ने हकायक जानने के लिए इत्तफाक राय से राना शमीम और साकिब निसार को तलब किया था। अगर स्पीकर ने वज़रा की मर्जी से एजेंडा बनाना है तो कमेटियों को ताला लगा दें। कायमा कमेटी इत्तलात के चेयरमैन मियां जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अरकान असम्बली को कोई भी इदारा बुलाए वो जाते हैं। राना शमीम और साकिब निसार तलबी के बावजूद नहीं आए। 2014 की एक तकरीर पर जावेद हाशमी को भी सवालनामा भेजा जा रहा है। जावेद लतीफ़ ने मजीद कहा, कायमा कमेटी का आइंदा इजलास 5 जनवरी को होगा। जब अरकान असेंबली कोई भी अदारा बुलाए तो वो अरकान असेंबली उस कमेटी में, उस अदारे में हाजिर होना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और जाते हैं। ना राना शमीम साहब तशरीफ लाए और ना ही साकिब निसार साहब तशरीफ लाए। हम अगली मीटिंग में जावेद हाशमी साहब को ये कमेटी कॉल कर रही है, उनको भी सवालनामा हम भेज रहे हैं। डिप्टी बरतानवी हाई कमिश्नर मार्टिन डॉसन की तकरीब में खसूसी शिरकत। लियारी के मकबूल खेल डैंकी कार्ड, फुटबॉल, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स के एथलीट शरीक हुए। लेवा डांस ने हाजरीन को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। क्वींस बैटन रैली अगले सफर में मालदीव के लिए आज रवाना होगी। कराची में क्वींस बैटन रैली का सफर आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। लियारी के मारूफ ककरी फुटबॉल ग्राउंड में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी बरतानवी हाई कमिश्नर मार्टिन डॉसन की तकरीब में खसूसी शिरकत। लियारी के मकबूल खेल डंकी कार्ड, फुटबॉल, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स के एथलीट शरीक हुए। और मटका बिरयानी तो आपने खाई ही होगी, लेकिन रावलपिंडी की एक खातून ने देसी खानों को पसंद करने वाले अफराद के लिए मटका पिज़्ज़ा मुतारिफ करवा दिया। मटका पिज़्ज़ा कैसे बनता है और इसका आइडिया कैसे आया, देखते हैं आयशा शुएब की ये रिपोर्ट। मटका बिरयानी हुई पुरानी, अब मटके में मिलेगा पिज्जा। रावलपिंडी की रिहायशी मिसेस अली ने पिज्जे को दिया देसी टच। होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन मलेशिया यूनिवर्सिटी से किया और पिज्जा प्रोफेसर बन गई। हम लोगों ने ये मटका पिज्जा इंट्रोड्यूस करवाया था। उसकी सॉस वगैरह डिफरेंट होती हैं, उसकी फिलिंग डिफरेंट होती है और उसमें यह कि हर बाइट में जो कस्टमर को जो हर चीज का टेस्ट है वो 1 बाइट में आता है। पिज्जा प्रोफेसर ने बताया कि पिज्जा में बहुत सी वैरायटी मौजूद है, लेकिन मिट्टी के बने बर्तन में पिज्जा का अलग ही जायका होता है। अगर हम लोग पैन पिज्जा खा रहे हैं तो डेफिनेटली मटका पिज्जा में एक कुदरती बात है कि मिट्टी के बर्तन में चीज बनी हुई है, उसका टेस्ट और डेफिनेटली डिफरेंट हो जाता है। मिट्टी के बर्तन में पिज्जा और मिट्टी की सूंधी खुशबू दिल को बहुत भाती है। यही वजह है कि हर वक्त खाने वालों का तांता बंधा रहता है। कैमरामैन जावेद असलम के साथ आयशा शुएब, न्यूज़। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।